बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है जी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इससे पहले की वीडियोस में हमने कैपेसिटर को डिफाइन किया, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को देखा, कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस की हुई है। आज हमने ये देखना है कि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है। तो हमने मैथमेटिकल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, एनर्जी की मैथमेटिकल इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास कैपेसिटर है। जब इस कैपेसिटर को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कन्वेंशनली हम ये बात करते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और इस प्लेट पे आके स्टोर हो जाएगा। अब एक के बाद जब दूसरा चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और इस प्लेट पे आके स्टोर होने की कोशिश करेगा तो पहले वाला चार्ज उस सेकंड वाले चार्ज को रिपेल करेगा, उसे कहेगा कि भी तेरी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तू चल पीछे। अब जब वो सेकंड वाला चार्ज वापसी आएगा बैटरी की तरफ तो बैटरी उससे पूछेगी कि तुझे तो मैंने भेजा है कि वहाँ प्लेट पे जाके एंजॉय कर, वहाँ पे पड़ा रहे, तू पीछे आ गया है। तो वो कहेगा कि पहले वाला जो चार्ज है वो मुझे रिपेल कर रहा है, वहाँ पे नहीं बैठने दे रहा। बैटरी कहेगी अच्छा ये बात है, तो वो उसको एनर्जी देगी, मतलब वो उस चार्ज पे बैटरी वर्क करेगी। उस वर्क की वजह से वो चार्ज भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसी तरह जब थर्ड वाला चार्ज आएगा तो वो दोनों चार्ज मिलकर उसको रिपेल करेंगे, तो थर्ड वाला चार्ज पे भी बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी। तो इस तरह बैटरी वर्क करती जाएगी और चार्ज यहाँ इस प्लेट पे क्या होते रहेंगे, स्टोर होते जाएंगे। लेकिन जब हम इनिशियली बात करते हैं कि जब चार्ज स्टोर नहीं होंगे, मतलब जब चार्ज यहाँ पे स्टोर नहीं होंगे तो उस टाइम जो पोटेंशियल होगा वहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो। तो पोटेंशियल इनिशियली क्या होगा, ज़ीरो। अगर पोटेंशियल ज़ीरो होगा तो इसका मतलब वर्क डन इनिशियली क्या होगा, ज़ीरो। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होते जाएंगे तो इसका मतलब वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और हमारा एंड पे जब लास्ट चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा तो उस टाइम जो वर्क होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और उस वर्क को हमने नाम दिया हुआ है फाइनल वर्क। ठीक है जी। तो फाइनल वर्क किसके इक्वल होगा, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। उस टाइम हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा और उसे हमने नाम दिया हुआ है फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। और जो चार्ज स्टोर होंगे उसे हमने नाम दिया हुआ है Q, यहाँ पे आप कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। अब यही चीज़ स्टूडेंट्स हमने इस सर्किट में भी डिस्कस करनी है कि जब मैंने यहाँ पे बात बताई कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, उसी बात को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब हमारे पास ये कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर की ये दो प्लेट्स क्या हैं, मेटल प्लेट्स हैं। इन मेटल प्लेट्स पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। अब चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल का मतलब ये है कि इन प्लेट्स पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे उनकी तादाद बराबर है। अगर इन मेटल प्लेट्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद बराबर हो तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्लेट्स न्यूट्रल है। ठीक है जी। तो जब हम इन मेटल प्लेट्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम इस मेटल प्लेट से एक नेगेटिव चार्ज जो है वो एमिट होगा और यहाँ से निकल के इस तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही स्टूडेंट्स बैटरी के कनेक्ट करते ही इस मेटल प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलते ही पीछे क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा ही होगा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता हुआ इस प्लेट पे आके स्टोर हो जाएगा। अब इसी तरह स्टूडेंट्स जब यहाँ से सेकंड इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और वो सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस तरफ पहुँचेगा तो यहाँ पे निकलने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब ये वाला सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब अगर पहले वाला इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन सेकंड वाला वापसी आएगा, लेकिन बैटरी क्या कहेगी कि नहीं आप प्लेट पे स्टोर हो जाएं। तो इसका मतलब बैटरी उस सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन पे वर्क करेगी, उसको एनर्जी देगी। तो जैसे ही वर्क करेगी तो वो वाला इलेक्ट्रॉन भी इस प्लेट पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह बैटरी वर्क करती जाएगी और ये वाली प्लेट जो है इस पे नेगेटिव चार्ज आते जाएंगे और इस प्लेट पे क्या आते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे। तो इस तरह हमारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब जो यहाँ पे वर्क डन है वो किस फॉर्म में है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। ठीक है जी। जो चार्ज यहाँ पे स्टोर होते जा रहे हैं वो इसका मतलब किस वजह से हो रहे हैं, वर्क डन की वजह से। अब जो हमारा यहाँ पे वर्क डन हो रहा है वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगी। मतलब जो एनर्जी है हम ये बात कह सकते हैं कि एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स।
या प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है जी। अब वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैसे है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका भी मैथमेटिकल रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो ये था आपको बताने का मकसद कि जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं मेटल प्लेट्स तो उन पे चार्ज किस तरह से आता है। अब स्टार्ट करते हैं जी इसको। यहाँ तक हमने देखा था कि वर्क डन हमारा फाइनल क्या होगा, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए एवरेज वर्क डन, क्योंकि इनिशियली हमारे पास क्या है वर्क डन 0 और फाइनल हमारे पास वर्क डन क्या है मैक्सिमम। तो हमें चाहिए एवरेज। तो एवरेज वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा जी, इनिशियली हमारे पास 0 प्लस फाइनल हमारे पास क्या है Q इंटू वी, तो Q इंटू वी डिवाइड बाई 2। एवरेज ऐसे रहते हैं जितनी चीज़ें आपके पास हो उनका सम करके उतने पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये इनिशियल, दूसरा क्या है फाइनल, तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। तो इस तरह हमारे पास वर्क एवरेज जो आया उसका रिलेशन क्या बनेगा, QV डिवाइड बाई 2। अब ये वर्क हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसका मतलब पोटेंशियल के रिलेशन से भी हम ये बात देख सकते हैं कि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। यहाँ से वर्क कैलकुलेट किया, Q इंटू वी बना, और यहाँ से अगर हम वर्क को देखें तो वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो इस वर्क की जगह हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू QV। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू QV। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं Q को रिप्लेस करना चाहूँ तो Q किसके इक्वल होता है, CV के इक्वल होता है। या फिर यहाँ पे मैं V की वैल्यू अगर पुट करना चाहूँ तो वो V किसके इक्वल होता है, Q ओवर C। अगर मैं ये दो इक्वेशंस या दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे पास एनर्जी के और दो रिलेशन आ जाएंगे। वो क्या होंगे, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, मतलब Q की जगह जब मैं CV पुट करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन आएगी CV स्क्वायर। इसी तरह जब मैं V की जगह Q ओवर C पुट करूंगा तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू Q स्क्वायर ओवर C। तो ये भी हमारे पास क्या है, एनर्जी के रिलेशन है। तो ये हमारे पास एनर्जी आई जो कि स्टोर्ड एनर्जी है। अब स्टूडेंट्स याद रहे कि अगर हम चार्ज कैपेसिटर के बिटवीन कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करते हैं तो फिर हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो याद रहे कि जैसे ही हम चार्ज कैपेसिटर के बिटवीन कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करेंगे तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछता है कि अगर एनर्जी स्टोर डिक्रीज हुई है तो किस तरह से हुई है। हमने तो पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, तो कैपेसिटेंस के बढ़ने से एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप कैसे कह रहे हैं कि एनर्जी स्टोर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी बात को हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करेंगे तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस का रिलेशन होगा वो क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइड बाई D, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे पास उसके लिए क्या रिलेशन होगा, V इज इक्वल टू E इंटू D। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले रिलेशन से हमने ये वाला रिलेशन यूज़ किया है। ठीक है जी। तो अब ये वाली दोनों वैल्यूज़ C और V की वैल्यूज़ अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ, C की जगह मैं ये वाली वैल्यूज पुट करूं और इस V की जगह मैं ये वाली इक्वेशन पुट करूं तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी, हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू A इंटू D। तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड आ गई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि इफ़ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर डिक्रीज बाय एप्सिलॉन R फैक्टर। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि जैसे हमने बात की कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन पुट करते हैं तो एनर्जी स्टोर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। कितने टाइम डिक्रीज हो जाती है, एप्सिलॉन R टाइम डिक्रीज हो जाती है। अब कैसे डिक्रीज होती है कि देखें जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो अगर हम इस रिलेशन को गौर से देखें तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पुट करने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कैपेसिटेंस के बढ़ने से यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर कैपेसिटेंस 2 टाइम इंक्रीज होती है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल के डिक्रीज होने से ये जो एनर्जी है ये भी हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। इससे आ गया जी हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो एनर्जी डेंसिटी किसकी इक्वल होती है जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी का हमारे पास रिलेशन क्या होता है, हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू AD, ये हमारे पास एनर्जी है, और डिवाइड बाय वॉल्यूम वैसे का वैसे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब प्लेट्स का एरिया और प्लेट्स के बिटवीन जो सेपरेशन है उसकी अगर हम मल्टीप्लाई उनको करें तो हमारे पास क्या होगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये
भी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। तो ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। तो अगर ये हमारे पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम यहाँ पे भी है, नीचे भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी आएगी वो क्या होगी, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं कि फॉर सेम वोल्टेज सोर्स, अगर वोल्टेज सोर्स जो है वो सेम है उसकी वैल्यू, तो फिर हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड विल बी मैक्सिमम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब अगर हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हुए हैं तो फिर वहाँ पे अगर हम एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो वो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर होगी। मतलब वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, लार्ज होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रिलेशन देख चुके हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है इंडिविजुअल ऑफ द कैपेसिटर से। ठीक है जी। तो अगर C इक्विवेलेंट यहाँ पे ग्रेटर होगी तो एनर्जी का रिलेशन क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। C क्या है, C इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे ये जो हमारा पोटेंशियल है ये क्या है, कांस्टेंट। अगर ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो तो फिर हमारे पास एनर्जी का रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्ट बनेगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट होगी अगर वो इंक्रीज करेगी तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। लेकिन शर्त क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप एनर्जी स्टोर्ड विल बी मिनिमम फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन, मतलब सीरीज़ कम्बिनेशन की बात करें तो वहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, मिनिमम का रिलेशन आएगा और वहाँ पे भी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी C इक्विवेलेंट के। लेकिन मिनिमम क्यों आया, क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो लेस देन होती है इंडिविजुअल ऑफ द कैपेसिटर से। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।